सर दरअसल परसों हंटरगंज के अंदर में लोगों ने पावर ग्रिड को ऑफ कर दिया था। लगभग 25 से 30 की संख्या में लोग पहुंचे थे और पावर ग्रिड ऑफ किया। इसका कारण रहा बिजली की बहुत ही खराब व्यवस्था हंटरगंज में। हर 24 घंटे में 2 से 4 घंटे रहती है। ऐसे में सर आप बिजली के लेकर क्या देखते हैं? बात तो सही है, स्वाभाविक है। गर्मी के दिनों में बिजली की किल्लत बढ़ गया। उसका कई कारण, मैं तुरंत तत्काल जैसे ही बात ये हुई हंटरगंज में, जब वो ग्रिड के पास ऑफिस के पास गया तो मुझे व्यक्तिगत फोन किया। मैं तुरंत स्टूडियो में चीफ इंजीनियर से बात किया तो लोगों ने बड़ा गंभीरता से बताया कि सर बिजली चतरा को मिल ही कम रहा है। मैंने कहा चतरा को मिल रहा है, का मतलब हम कैसे समझेंगे? बोले 46-45 मेगावाट पर डे चतरा को बिजली उसके आत्मनिर्भर होने के लिए चाहिए, और सर 12 मेगावाट हमको बिजली खुद मिल रहा है। दूसरा बात कि बिजली जो मिल रहा है सर, वो जगह पर पहुंचते पहुंचते ऑटोमेटिक है कि उसका 15% से 20% बिजली ऑफ हो जा रहा है। जितनी ताकत से उसको बिजली लगना चाहिए नहीं हो रहा। इसके बाद कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि सर बिना कनेक्शन का, वो टोका उसको कहते हैं, टोका लगा करके लोग, कई लोग मोटर चला रहे हैं, कई लोग इंडक्शन चूल्हा चला रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए संकट हो गया। मैंने कहा ये कहने से जनता नहीं मानेगी, जनता को बिजली चाहिए। फिर मैं ऊर्जा सचिव से बात किया, श्रीनिवासन साहब से जी। उन्होंने कहा कि बिजली कम उत्पादन हो रहा है। माननीय सांसद महोदय, बिजली उत्पादन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कई कारणों से, इसलिए जैसे ही सुलझ जाएगा चतरा को जितना ज़रूरत है उतना बिजली दे दिया जाएगा। बिल्कुल सर, एक सवाल ये भी उठता है सर कि दरअसल अभी गर्मी है और दूसरी तरफ एक तरीके से आपातकाल वाली जैसी व्यवस्था है, यानी कि लोगों को गैस का जो कनेक्शन है या फिर गैस जो है आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है। वैसे में अगर बिजली ना हो तो फिर लोगों का भोजन कैसे बनेगा? एक बड़ा सवाल है सर। आज आप एक एमपी के रूप में इसको कैसे देखते हैं सर, और इनका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, एक बात तो सही है कि जो भारत में गैस तो पूरा आत्मनिर्भर होने पर उत्पादन होता नहीं, विदेशों से आता है। और अभी जो ईरान का युद्ध चल रहा है उसके चलते संकट बड़ा है, और जितना देश में जहाज उतरना चाहिए गैस के टैंकलोरी लेकर के उतना नहीं उतर रहे हैं, दिक्कतें हैं। जित आदमी को कम थोड़ा उपयोग करने की स्थिति में ही कर पाएगा। ये बात सही है, भोजन तो चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप भोजन बनाने के लिए आप गैस का उपयोग कर रहे थे तो आपको भोजन बनाने पर भी गैस नहीं मिल रहा, ऐसा स्थिति है नहीं। आपका ड्यूरेशन है 28 दिन पर, 30 दिन पर, या जो समय सिस्टम है उसके अनुसार बिजली आपको, गैस आपको मिलेगा। लेकिन आप कभी ऐसा होता था कि गैस जल रहा है तो थोड़े थोड़े कामों के लिए गर्म पानी कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, चिलाने कर रहे हैं, तब भी गैस का प्रयोग करते थे। आप थोड़ा संयमित भाव से ही आपको करना पड़ेगा जब तक ये परिस्थितियाँ सुटेबल नहीं हो जाए। एक थोड़ा सा सर क्रिटिकल क्वेश्चन है कि सवाल ये उठता है सर कि आपने कहा कि बिजली की उत्पादन कम है। वैसे में जब मैंने हंटरगंज के ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था कि सर को हमने चुना ही इसी के लिए है कि यहाँ पर बिजली व्यवस्था या तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करें, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें। इसको सर आप कैसे देखते हैं? हमको एक बात कोई बताए, सांसद चुने आप दिल्ली लोकसभा के लिए। भारत केंद्र सरकार की जो योजनाएं अगर आपके राज्य अगर नहीं धरातल पर आपका सांसद ला रहा है तो स्वाभाविक है आप सांसद को कहेंगे कि निठल्ला है। मैं 18 घंटे काम करता हूं, मैं मोदी जी का कार्यकर्ता हूं, और आपको ताजुब इस बात का होगा कि आप हंटरगंज की बात कर रहे हैं। हंटरगंज में बाईपास सैंक्शन हो गया, चतरा बाईपास निर्माण हो रहा है, चतरा का रेल लाइन का गजट हो गया। ये भारत सरकार की योजनाएं नहीं तो क्या है? दूसरी बात, ये बहुत जगह ऐसे प्रखंड थे जहां आपको पोस्ट ऑफिस नहीं था। कुंदा में पोस्ट ऑफिस नहीं था, लावलंग में पोस्ट ऑफिस नहीं था, राजपुर में पोस्ट ऑफिस नहीं था, गिद्धौर में। इन सारे पोस्ट ऑफिस जो सरकार से रजिस्टर्ड थे 20-25 वर्षों से थे, सारे सैंक्शन हो गए। तो रेल लाइन, कभी हम लोग गया चढ़ने के लिए जाते थे राजधानी, आज लातेहार में हम चढ़ रहे हैं। 32 ट्रेनें राजधानी में, केवल चतरा लोकसभा में केवल हंटरगंज या चतरा ही नहीं है, 5 लोकसभा है, सभी लोकसभा के लिए काम हो रहा है। चतरा से डाल्टनगंज की दूरी 60 किलोमीटर घट गया, एक रोड का शिलान्यास होने जा रहा है, प्रशासनिक हो चुका है, उसका योजना टेंडर होने जा रहा है। मैं खुद लगाऊँ चंदवा फ्लाईओवर के लिए, मैं खुद लगाऊँ चतरा मेडिकल कॉलेज के लिए। इन सब चीज़ें कहाँ से हो रही है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का मामला बिजली का है। हमारी ड्यूटी है राज्य सरकार का विरोध करना, राज्य सरकार से मांग करना, राज्य सरकार को जगाना, राज्य सरकार को कहना। हम इतने कर सकते हैं। भारत सरकार अगर बिजली अगर दे रहा होता तो मैं जिम्मेदार होता। भारत सरकार का काम है केंद्र से जो
काम करता है, जैसे एक्सप्रेसवे में जो अड़चन आ रहा था मैं दूर किया, बाईपास शुरू चतरा शुरू किया, गजट हुआ, ये भारत सरकार का योजना है। राज्य सरकार में हम लोग बहुत कुछ, हमारी सरकार है ही नहीं, हम केवल कह सकते हैं, हम उनसे मांग करते हैं। देना नहीं देना व्यवस्था आलम उनका है, और राज्य सरकार को आप कौन जनता नहीं जानती है। जनता अगर ये कह दे मैंने एमपी चुना है तो ये कोई उत्तर नहीं हुआ। एमपी अगर आपका काम नहीं कर रहा, केंद्र सरकार से अगर कोई चीज़ जो आपको मिलने लायक नहीं ला रहा तो जिम्मेदार है। मैं तो हर पल आपके लिए खड़ा हूँ। पहले तो एमपी चुना करता था, हम जब चुनाव क्षेत्र में थे तो हमें लोग कहते थे फ़ोन उठाइएगा आप, कुछ कभी कह देते आप तो कभी आइएगा नहीं। और आज परिस्थिति ऐसे कि अब लोग कहने लगे हैं कि आप सर बहुत घूमते हैं। तो भाई मैं तो, मेरी नैतिक ड्यूटी है, आपने वोट मुझे दिया है, आपके हितों की चिंता करना, आपकी समस्याओं का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। कोई हम नया काम कर रहे हैं या कोई हम आप पर थोप रहे एहसान करें, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर आपसे, क्योंकि विशेष रूप से मैं हंटरगंज के लिए बात कर रहा हूँ। दरअसल हंटरगंज में एक माँ कोलेश्वरी का दिव्य और भव्य मंदिर है, और उस मंदिर का अभी तक उसमें रोपवे या फिर जो साज सज्जा का जो चीज़ें होती है, जिससे कि लोगों को रोजगार यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिल सके, उसके लिए सर आप क्या करें? आप सुन करके ताजुब करेंगे। जी। कीर्ति श्री जब उपायुक्त थे तो मैं कोलेश्वरी का एक डीपीआर बनवाया था, उनके माध्यम से राज्य सरकार में 65 करोड़ रुपए का डीपीआर गया हुआ है कोलेश्वरी का, सारी सुंदरीकरण का, सारी चिंता का, बिल्डिंग्स का, रोपवे का, क्या बोलते हैं वो, सोलर का। मैंने 3 बार सेक्रेटरी सचिव से मिला, 3 बार मंत्री से राज्य सरकार से मिल चुका हूँ कि आप दिल्ली भेजिए, सैंक्शन हो जाएगा। ये दिल्ली नहीं भेजा आज तक। क्या कर सकता हूँ? 3 दिन पहले डीएमएफटी की बैठक थे, मैंने मीना जी डीओफओ को कहा कि आप जो पैनी के आगे से जो कोलेश्वरी जाता है, जो उसको आप एस्टिमेट भेजिए, डीसी साहब उसको सैंक्शन करिए। डीसी साहब तैयार हो गए। अब वो आप वन विभाग का है, ज़मीन उनसे एनओसी लेना मुश्किल है, बना सकते हैं वन विभागी, उनको फंड डीसी देने को तैयार है ताकि कोलेश्वरी जो चढ़ते हैं आधी दूरी कम हो जाए। तो हम तो काम ही कर सकते ना, हम तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस को नहीं कर पाते हैं। हम दबाव देते हैं, आग्रह करते हैं, बैठकों में पारित करते हैं। हमारी भी हम लोग भी माँ कोलेश्वरी इस इलाके की कुल देवी की तरह हैं, वो कौन नहीं चाहेगा। और हम 65 करोड़ का योजना प्रशासनिक होने के लिए मैं दिल्ली मांग रहा हूँ, उसे नहीं भेज रहा है, मैं क्या करूँ? सर एक सवाल, ये अंतिम सवाल आपसे है सर, कि आप एक सांसद के रूप में चतरा में वह कौन चीज़ें जो है देखना चाहते हैं जो कि इससे पूर्व में जो लोगों ने, सांसदों ने सोचा होगा वो कंप्लीट नहीं कर पाए? बहुत सी चतरा में है, जैसे चतरा में स्वास्थ्य की सुविधा का बेहद अभाव है। एक कम से कम मेडिकल कॉलेज हो जाए, जो डीपीआर बन करके वो भी गया है, वो भी भारत सरकार के लिए मैं आग्रह किया हूँ, भारत सरकार को भेजिए। मैं 4 दिन पहले ऊर्जा सचिव से मिल करके आया हूँ, स्वास्थ्य सचिव से मिल करके आया हूँ अजय जी से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सर मैं भेज दूंगा। वो भी कीर्ति श्री जब डिप्टी कमिश्नर हुआ करती थी तो उनके सामने मैंने डीपीआर बना करके 50 एकड़ जमीन चिन्हित करके भेजा है। मेडिकल कॉलेज हो जाए, पलामू से चतरा की दूरी कम हो जाए, रेल का नेटवर्क से चतरा में देश की आज़ादी के बाद से मांग हो रहा है वो हो जाए, बाई एक्सप्रेसवे बन रहा है, जोरी से जो हंटरगंज से जो चतरा रोड आ जा रहा है, प्रतिदिन घाटी में एक्सीडेंट हो जा रहा है। वो पुल का इतना मैप इतना डाउन है कि एक्सीडेंट हो जा रहा है, नए नए ड्राइवर समझ नहीं पा रहे हैं। हमने भारत सरकार के समक्ष लोकसभा में उठाया, इसी प्रक्रिया के तहत वो रोड एनएच में था, एनएचआई में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमारी जितनी क्षमता में भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। डोहरी डैम है, ये बहुत ऐसे, एक मैं बताता हूँ, कल परसों दिन जब बैठक हो रहा था तो मैंने इस प्रस्ताव को रखा, विधायक ने भी रखा कि आप घांगरी के पास नदी में आप बराज बना दीजिए, और एक तुलसीपुर तरफ जो दुलकी डैम है, गोलाई डैम है, कैनाल से पानी ले जाइए ताकि हंटरगंज पूरे प्रखंड की एक एक खेत सिंचित हो जाए। डीसी साहब ने उसको पास किया, आश्वासन भी दिया है। तो हम लोग तो एक चीज़ देखना चाहते हैं, चतरा का दूध समस्या समाधान। बहुत सी आंखों में देखा है, बहुत समस्या देखने का प्रयास किया है, प्रयास में लगे भी हैं। अगर डबल इंजन की सरकार रही होती ना, तब तक चतरा पहुंच गया होता जगह पर। लेकिन यहाँ से हम भेजते हैं तो क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार के यहाँ रुक जाता है। राज्य सरकार से आग्रह करते हैं तो दिल्ली नहीं भेजता है। मेरी संकट था, मैं मुख्यमंत्री से मिला कि सर आप मेडिकल कॉलेज दिल्ली भेजिए। अच्छा तो मैं देखता हूँ, तो वो अपनी कहने लगे कि मैं मेडिकल कॉलेज फलाने जगह बना रहा हूँ, फलाने जगह बना रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि सर आप बना रहे हैं, आप मेरे लिए भी एक देते हैं। मैंने तो आग्रह किया हूँ।
धन्यवाद सर।